10th आती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ गया आपका सोचना समझना और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम्स, एंड अडेप्टिव के अंदर आ गया कम्युनिकेशन, बोलना और लिखना। तो इन चीज़ों में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो इस वाली डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। तो ये तो थी 10 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की क्या क्या डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी होती है। अब इनके अंदर भी सब कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जांपल मेरा लॉस ऑफ लिम्ब है, लॉस ऑफ लोअर लिम्ब है, आई एम एन अबव नी एम्पुटी। तो क्या होता है कि अब लॉस ऑफ लिम्ब तो जिसका सेम एम्पुटेशन है एंकल से वो भी है, लॉस ऑफ लिम्ब बिलो नी एम्पुटी भी है, लॉस ऑफ लिम्ब अबव नी एम्पुटी भी है। तो इस लॉस ऑफ लिम्ब कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल F56 हो गया, F57 हो गया, T11, T32। आपने बहुत सारी इस बार पैरालंपिक्स में जो गेम्स है उनमें आपने ये चीज़ सुनी होगी, T11, F57, F56। तो ये सारी इन जो डिसेबिलिटीज़ है ना, इनके अंदर की सब कैटेगरीज है। जैसे ही आपको अपनी कैटेगरी पता चल जाए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो, जो मैंने 10 कैटेगरीज बताई, वो पता लगने के बाद आप अपने स्टेट में पता करो कि आपकी स्टेट पैरालंपिक एसोसिएशन है कहाँ पे। ज़्यादातर वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, एंड सबसे पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, अपने आप को वहाँ रजिस्टर कराओ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, अब वो अपने स्टेट वाले जो स्टेट का पैरालंपिक एसोसिएशन है उसको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको जितने भी सारी स्टेट्स हैं उनके पैरालंपिक एसोसिएशन के डायरेक्टर के नंबर, उनके सेक्रेटरी के फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएंगे। एज़ यू ऑल नो कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड की अगर सेक्रेटरी का किसी को नंबर चाहिए तो मैं ऑब्वियसली हेल्प करूँगा इस चीज़ में। मैंने भी अपना आपको पहले रजिस्टर कराया स्टेट पैरालंपिक एसोसिएशन में। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो एबल स्पोर्ट्स होता है उसमें क्या होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती है, देन स्टेट एसोसिएशन होती है, फिर नेशनल एसोसिएशन होती है। बट क्योंकि एबल स्पोर्ट्स में क्या होता है सबको पता होता है इस चीज़ का, बट पैरा में थोड़ा चीज़ें अलग हैं। पैरा में थोड़ा इशू इसलिए होता है कि एक तो जो पैरा के प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, फिर दूसरा ये चीज़ है कि जितने स्टेट्स हैं काफ़ी स्टेट्स में पैरालंपिक एसोसिएशन ही नहीं है, एंड जहाँ पे काफ़ी जगह एसोसिएशन है तो फिर वहाँ उतनी एक्टिव नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो स्टेट पैरालंपिक एसोसिएशन को फेस करने पड़ते हैं, एंड ऑब्वियसली फिर एथलीट्स को भी, जो पैरा एथलीट्स हैं जो अभी इनरोल हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एज सुन एज आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद होता है कि आपको आपका गेम पूछा जाएगा कि आप कौन से गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंड उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो आपका ट्रायल भी लें। ट्रायल लेने के बाद जो भी अगले नेशनल्स आने वाले होंगे, अगर आपका ट्रायल में फिट होता है, ट्रायल में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्टेट टीम में रखेंगे वो, एंड स्टेट टीम में रखने के बाद जो नेक्स्ट नेशनल आएंगे उसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो एसोसिएशन रन करती है हमारे इंडिया में, उसका नाम है PCI, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। जब आप नेशनल खेलने जाएंगे तो आपको एक बार एक कैटेगरी जो आपको दी गई है ना खेलने के लिए, वो आपकी एक बार दोबारा चेक होगी कि जिस डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आप खेल रहे हैं वो एक्चुअली में आपकी कैटेगरी है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो कैटेगरी मिल चुकी होती है वो आपकी कैटेगरी एक्चुअल में होती नहीं इन द सेंस कि आपकी डिसेबिलिटी में भी कम हो, आपको कैटेगरी हायर मिली हो, या फिर आपकी डिसेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, आपको कैटेगरी लोअर मिली है। तो ये चीज़ दोबारा नेशनल में जाने से पहले होती है। नेशनल में जाने से पहले इन द सेंस कि जहाँ नेशनल हो रहे होते हैं वहीं आपके गेम से पहले ये चीज़ होती है, और इस चीज़ को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको जो कैटेगरी मिलनी चाहिए उनको वही मिले और फेयर कंपटीशन हो। नेशनल्स खेलने के बाद अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं नेशनल्स में एंड आप मेडल लेके दे देते हैं अपने स्टेट को, तो ऑब्वियसली आप फिर इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। अब इंटरनेशनल की कहानी क्या है कि इंटरनेशनल जैसे आपका नेशनल में एक बार क्लासिफिकेशन हुआ, आपकी डिसेबिलिटी चेक हुई, आपकी कैटेगरी चेक हुई कि आपकी डिसेबिलिटी है कि नहीं है, एंड आपकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल फिट बैठती है आपकी डिसेबिलिटी के साथ कि नहीं। सेम चीज़ जब आप इंटरनेशनल खेलने जाओगे बाहर कहीं भी, तो सेम चीज़ दोबारा होगी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आपकी दोबारा बाहर जाके होगी। तो सेम प्रोसेस होती है, एंड अगर आप सही कैटेगरी में सही डिसेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं तो इंटरनेशनल जो आपको नेशनल में कैटेगरी मिली होगी वही कैटेगरी आपको इंटरनेशनल में भी मिलेगी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड एक बार आपका क्लासिफिकेशन हो गया इंटरनेशनली तो फिर आप कहीं भी कोई भी गेम खेल सकते हैं। जैसे पैरा एशियन गेम्स अभी 2026 में होने वाले हैं, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है नवंबर में, एंड 2028 ओलंपिक्स तो LA में होनी है। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस कि आप स्पोर्ट्स में अगर आना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आपको क्या बात करनी पड़ेगी, किससे क्या इन्फो लेनी पड़ेगी। पूरी प्रोसेस थी शुरू से लेकर और लास्ट तक कि आपको क्या क्या करना है। अब एक और क्वेश्चन आता है मन में कि हम गेम कैसे डिसाइड करें कि हमें गेम कौन सा करना है। तो गेम तो देखो आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप
खुद से होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हमें पता होता है अपनी एबिलिटीज़ कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करो कि आप किस में अच्छे हो किस में नहीं हो, एंड देन उसके हिसाब से गेम चूज़ करो। दूसरा एक और तरीका है कि आप ये देखो कि वर्ल्ड में, आपके एशिया में, कॉन्टिनेंट में गेम में किस गेम में कितने प्लेयर्स हैं, उनकी रैंकिंग क्या क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको सर्च करना है अपनी कैटेगरी में, अपने कॉन्टिनेंट में कौन सा गेम और कौन सी कैटेगरी। तो इतना हार्ड काम नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आईपीसी रैंकिंग गूगल सर्च करना है एंड देन सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो आएगी ऐसी, एंड उसके ऊपर जो भी आपको वर्ल्ड रैंकिंग देखनी है या फिर एशियन रैंकिंग देखनी है, जो भी रैंकिंग देखनी है आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको कौन सी ईयर की देखनी है वो, एंड कैटेगरी वगैरह जो भी आपका इवेंट है और कौन सी क्लास मतलब प्लेइंग कैटेगरी है। जैसे आप वो सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल में क्लिक करके आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ पूरा फॉर्मेट बन के आ जाएगा कि आपके कॉन्टिनेंट या फिर वर्ल्ड में कितने प्लेयर उस गेम में किस लेवल पे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे आपको वो ये F57 शॉटपुट का है ये पूरा लिस्ट। इसमें रैंक वाइज और डेट वाइज भी दिया हुआ है कि किस प्लेयर ने कितनी डेट में क्या स्कोर करा है। तो इस चीज़ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है गेम में। ये थी पूरी चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू से लेकर लास्ट तक, और गेम कैसे चूज़ करें और क्या क्या रास्ते हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप डीएम भी कर सकते हैं मुझे। एंड अभी पैरालंपिक्स ख़त्म ही हुआ है जस्ट, एंड इतने सारे मेडल्स आए इस बार, तो बहुत ही मुझे खुशी भी है देख के कि पैरालंपिक्स जो है हर साल ग्रो कर रहा है। 2012, 2016, 2020 एंड देन 2024। एंड उसका मेन कारण क्या है कि लोगों में काफ़ी जोश है, लोगों को काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की कि स्पोर्ट्स में जा सकते हैं हम, ये रास्ते हैं ये। बट इंडिया में थोड़ा ये है कि अभी शुरू हुआ है ये चीज़, बट इतना फैला नहीं है अभी। तो ये है कि काफ़ी लोग जो हैं एम्पुटीज़ हैं वो बहुत अंडर एज्ड हैं, स्पोर्ट्स में एज ए करियर ऑप्शंस भी जा सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हो एंड किसी भी रीज़न से अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं तो डोंट वरी, गेम खेलो, औरों को भी मोटिवेट करो ताकि और लोग भी गेम खेल सकें। एंड लास्ट में यही कहूँगा कि वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पैरा एथलीट्स एंड जो इस बार मेडल लेके आए हमारे देश के लिए, एंड उनके लिए भी जो मेडल लेने से रह गए, क्योंकि मेहनत सब करते हैं बट कोई जीत के आता है तो कोई सीख के आता है। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ यू ऑल। फिर चाहे आप मेडल लेके आए चाहे ना नहीं लेके आए, क्योंकि आपने गेम खेलने का सोचा इतनी डिसेबिलिटी के बाद, तो वही बहुत बड़ी बात है अपने में। तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाइक वाला आएगा जो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।